स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे अब अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो आइए हम इसको जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं अपने सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो गुब्बारा उड़ रहा है वो भूमि से 88.2 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 88.2 मीटर की दूरी है ज़मीन से इस गुब्बारे की। किसी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई समय था कि लड़की की आँख से 60 डिग्री के कोण पर यह गुब्बारा था। कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया और गुब्बारा फिर दूर पहुंच गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? गुब्बारा तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज से, बड़े वाले त्रिभुज से नीचे का आधार पूरा ज्ञात कर लें और इस छोटे वाले त्रिभुज से इसका आधार ज्ञात कर लें, तो हम इस पूरे आधार में से इस छोटे वाले का आधार अगर हम घटा दें तो इतना ही तो आएगा। तो आइए हम वही करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। हमने पॉइंट इसके लिख लिए हैं त्रिभुज के। तो आइए सबसे पहले हम किस त्रिभुज में चलें? ए सी डी में। ए सी डी में तो हम सबसे पहले इस पूरे आधार को हम x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, a से c तक की दूरी x हो गई, और हम यहाँ a से b तक की दूरी को y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। तो आइए हम त्रिभुज a c d में चलते हैं। इसमें हम tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है? इसमें DC लंब है, DC अपॉन आधार यानी कि AC। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC का मान क्या है? 88.2। 88.2 है, मगर हम यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है ना, D से C की। ये तो यहाँ से पूरा है 88.2, तो क्या होगा? ये लड़की की लंबाई 1.2 है, तो 88.2 में से हम 1.2 घटा देंगे तो ये 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पर पॉइंट लगा तो पॉइंट, यानी कि 87 मीटर इसकी दूरी है। तो हम 87 मीटर यहाँ पर इसकी दूरी लिखेंगे। और AC क्या है? हमारा x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे। और 87/x, x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x इधर आ गया, और √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87√3 ये x का मान आ गया। और हम छोटे वाले त्रिभुज में y का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan x, इसमें 60 डिग्री है, इज इक्वल टू लंब यानी कि EB अपॉन आधार यानी कि AB। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू EB कितना है? EB भी तो यही 87.0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 87 अपॉन AB कितना है? Y है, तो यहाँ से y इधर पक्षांतर हो गया, तो y यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, y इधर पक्षांतर हो गया तो 87 अपॉन √3। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि √3 नीचे रहता नहीं, तो इसलिए y इज इक्वल टू 87 गुणे √3 अपॉन √3 गुणे √3। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा? 87 √3
अपॉन 3। तो ये हमारा y का मान हो गया है। अगर हम इस पूरे x में से y का मान घटा दें तो बचेगा क्या, BC ही तो बचेगा ना। तो आइए हम वही करते हैं, यानी कि BC इज इक्वल टू AC माइनस AC में से क्या घटाएंगे, AB घटाएंगे, AB। तो BC इज इक्वल टू AC क्या है, AC को हमने माना है x और AB क्या है y। तो x और y का मान हम यहाँ से रख देंगे। तो BC इज इक्वल टू x का मान 87√3 माइनस y का मान क्या है 87√3 अपॉन 3। यहाँ से 87√3 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। 87√3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1/3 बचेगा, सॉरी। तो 87√3 इसमें 3 का गुणा और -1 तो 2 बचेगा, यानी कि गुणे 2 अपॉन 3। यहाँ पर 3 का गुणा 3 माइनस 2 यानी कि 2 अपॉन 3। तो यहाँ 3 से हम इसको कट कर देंगे, 87 को, ये कट जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 9 जा 27, यानी कि 29 आ गया। 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 58 हो जाएगा। तो 58 और √3 है तो √3 ऐसे ही, ये इतना मीटर, यानी कि BC इज इक्वल टू इतना मीटर। तो हमें यही ज्ञात करना था कि गुब्बारा कहाँ से कितनी दूरी तक चला गया है। तो यहाँ पे BC का मान 58√3 हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज स्थित हों, यानी कि लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज स्थित हों, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम आइए एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइट हाउस हमारा हो गया, थोड़ा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं, जिसकी ऊंचाई दी गई है 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर लाइट हाउस है, ये लाइट जल रही है ऊपर, और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, समुद्र मान लेते हैं, समुद्र का तल है ये। समुद्र तल से देखने पर, ठीक, लाइट हाउस समुद्र तल के लाइट हाउस से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 हैं। एक जहाज मान लीजिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं, जहाज़ तो ऊपर होगा समुद्र के, ये जहाज़ हो गया। तो यहाँ से इसका कोण क्या है 45 है, यानी कि 45 डिग्री। और एक दूसरे पॉइंट से देखने पर इसका कोण, यानी कि दूसरे जहाज़ से देखने पर, ये दूसरा जहाज़ है हमारा, यहाँ से 30 डिग्री का कोण है। दोनों जहाज़ एक ही तरफ है लाइट हाउस से, एक का कोण 45 है और एक का 30 है। अवनमन कोण है जिसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका 45 और इसका 30। तो 45 इसका है तो इधर जहाज़ से इसका उन्नयन कोण भी होगा, और 30 इसका अवनमन कोण है, तो यहाँ इस जहाज़ से इस लाइट हाउस का उन्नयन कोण भी होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको पॉइंटेड कर लेते हैं, A B C, और ये ऊपर लाइट हाउस का शिखर D, A B C और D। तो आप जानते ही हैं ये कोण आपका 45 डिग्री है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा तो आपस में बराबर होगी। जब ये 75 है तो ये भी तो 75 होगा। कैसे होगा, आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपने फिगर तो हमारा देख ही लिया अच्छे से, फिर भी हम यहाँ पर छोटा सा एक फिगर बनाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, 45 वाले एंगल वाले त्रिभुज में। तो ये कौन सा त्रिभुज है, BCD। तो त्रिभुज BCD में, BCD में क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने x मान लिया है। तो लंब क्या है 75 अपॉन, डायरेक्ट हम लिखते हैं लंब अपॉन आधार, यानी कि x,
45 एंगल का मान होता है 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स इधर पक्षांतर, तो एक्स इज इक्वल टू 75, यानी कि बी सी भी हमारा 75 आ गया। अब हम आइए दूसरे त्रिभुज में यानी कि ए सी डी में चलते हैं। त्रिभुज ए सी डी में इसको हम वाई मान लेते हैं, पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए पॉइंट से सी तक की दूरी, यानी कि ए सी बराबर वाई मीटर। तो आइए हम इसमें tan का फार्मूला लगाते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी कि 75 अपॉन आधार यानी AC यानी कि y। तो tan 30 डिग्री का मान जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन y। तो यहाँ से y इधर पक्षांतर, तो y इज इक्वल टू 75√3। ये y का मान आ गया और ये x का मान आया था। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? अगर हम y में से x को घटा दें तब ये एरिया हमारा निकल आएगा। यदि पूरे में से हम इतने को घटा दें तो ये एरिया हमारा निकल आएगा। तो हम वही करते हैं, y माइनस एस एक्स इज इक्वल टू y का मान क्या है 75√3 और x का मान क्या है 75। इन दोनों में कॉमन क्या है 75 कॉमन है, तो बचेगा क्या √3 माइनस 1। यही इसका आंसर हो गया। इसे आप मीटर में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 75 इंटू √3 का मान होता है 1.73 माइनस 1। तो 1.73 में से 1 चला जाएगा, तो 75 इंटू 0.73 इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये 54.75 आ जाएगा मीटर में। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिख लिया, जिसमें करना क्या है कि मीनार के आधार से, एक कोई मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पूरक कोण क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री होता है। तो आइए हम इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर क्या है, एक मीनार है, एक मीनार हमने बनाई, इसके आधार से एक पॉइंट हमने बी ले लिया, ये बी ले लिया, इसकी दूरी 4 मीटर है, और एक पॉइंट हमने सी ले लिया, इसकी दूरी 9 मीटर है मीनार के आधार से। और हम इसका एंगल ड्रॉ कर लेते हैं मीनार के शिखर का। तो मीनार के शिखर का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? जब हम इन दोनों कोण को जोड़ेंगे यानी कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल और 90 डिग्री आ जाएगा। तो पूरक कोण वही कोण होते हैं जिन दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए हमने पूरक कोण मान लिया है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में यानी कि बी ए डी में। तो त्रिभुज बी ए डी में tan थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, लंब को हम इसको h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो लंब h अपॉन आधार कितना है 4। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू h/4। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/4। तो हम इसको अब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/h। ठीक है ना, tan थीटा का मान आ गया 4/h। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं यानी कि DAC में। तो त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में tan थीटा, यहाँ पे थीटा ही है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि h
अपॉन आधार यानी कि आधार यहाँ पे AC यानी कि 9 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया है h/9। तो tan थीटा का एक मानिए, tan थीटा का एक मानिए, तो ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। tan थीटा का एक मान ये हुआ और tan थीटा का एक मान ये, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं h/9 इज इक्वल टू 4/h। तो h को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये इधर भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, ये इधर भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा। तो h का h से गुणा h² इज इक्वल टू 9 4 जा 36। और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसलिए h इज इक्वल टू 6। यानी कि मीनार की ऊंचाई को हमने h माना था और मीनार की ऊंचाई आ गई है 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी प्रकार के हम अब अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।